सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। ओम नमः शिवाय। तुमरुका जी कौन है, क्यों इनका इतना महत्व है? तुमरुका जी देव ऋषि नारद के मित्र हैं। जिस प्रकार देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की प्रतिदिन पूजा करते रहते हैं, प्रति समय पूजा करते रहते हैं, नारायण नारायण बोलते रहते हैं, उसी प्रकार ये तुमरुका जी भगवान शंकर का स्मरण करते हैं प्रतिदिन और प्रति समय शिव महापुराण की कथा वाचते हैं। चंचुला जो कि माता पार्वती की सखी थी। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है या प्रार्थना ही समझ लीजिए। मैं भी आप ही की तरह एक शिव भक्त हूँ, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। यदि आप ये शेयर करते हैं वीडियो, तो आपके ऊपर तुमरुकेश्वर महादेव की कृपा अवश्य ही होगी। तो तुमरुका जी देव ऋषि नारद के मित्र हैं और देव ऋषि नारद के मित्र होने के साथ साथ वो भगवान शंकर की प्रतिदिन पूजा करते हैं। तो अब चंचुला देवी की कथा में जो आपको बता रहा था, उनके जो पति थे उनको प्रेत योनि प्राप्त हुई थी और उनको प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए माता पार्वती ने तुमरुका जी को शिव महापुराण वाचने के लिए कहा था। तो उन्होंने बिंदुक को शिव महापुराण कथा सुनाई और उसको प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। तुमरुका जी के सर पर घोड़े का मुख लगा हुआ है। यह हाथ में करताल और नारायण देव ऋषि नारद की तरह ही वीणा रखते हैं। आज मैं आपको तुमरुका जी के कुल 9 उपाय बताने जा रहा हूँ। ये जो 9 उपाय हैं तुमरुका जी के, ये संतान प्राप्ति के लिए भी है, मनोकामना की पूर्ति के लिए भी है। साथ ही साथ में यदि पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, बच्चा बिस्तर पर सुसुपोटी कर देता है, शिवरात्रि पर एक ऐसा उपाय जिसको करने से आपको धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। जितने भी उपाय हैं तुमरुका जी के, वह सभी संतान प्राप्ति मनोकामना की पूर्ति कराते हैं। तो जो सबसे पहला उपाय है तुमरुका जी का, वो है मनोकामना पूर्ति उपाय। मनोकामना पूर्ति उपाय, ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। सोमवार के दिन तुमरुका जी का नाम स्मरण करते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए एक दीपक लेना है मिट्टी का। एक मिट्टी का दीपक लेके उसमें थोड़ा सा घी डाल देना है। घी डालने के बाद उसमें काले तिल डालने हैं और काले तिल डालने के बाद में एक बात लगा देनी है। बात लगाने के बाद में प्रदोष काल में, सोमवार के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल आप जानते ही हैं 1.5 घंटे का समय, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और बाद का 1.5 घंटे का कुल समय होता है। 45 मिनट के 2 पहर होता है, यानी कि 45 मिनट का समय होता है। सूर्य अस्त टाइमलाइन पे होता है, इससे पहले का 45 मिनट और इससे बाद का 45 मिनट। उसमें आपको उस दीपक को लेके जाना है जिसमें आपने काले तिल, घी और बात लगाई है। शंकर जी के मंदिर के बाहर, बाहर का मतलब होता है जब हम शंकर जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जहाँ शंकर जी बैठे हैं उस कमरे का जो द्वार है, उस द्वार के बाहर, जैसे कि आप मान लीजिए प्रवेश करते हैं किसी मंदिर में, तो एक होता है मुख्य द्वार और फिर हम थोड़ा अंदर जाएंगे चौक आता है, फिर उसके बाद में अंदर जाएंगे तो एक होता है एक और द्वार, वो होता है शंकर जी के मंदिर का द्वार। तो उस द्वार के बाहर, यानी कि उस द्वार के जस्ट बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ, आपको वो दीप प्रज्वलित करना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। वैसे तो आपको दीप को बिल्कुल बीच में रखना होगा, पर क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति उस मंदिर में प्रवेश करेगा ही शाम के समय प्रदोष काल में, तो गलती से उसका पैर उस दीपक में न लग जाए, इसलिए उस दीपक को एक कोने में रख दीजिए। और जब आप उस दीप को प्रज्वलित करेंगे तो जो आपकी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करेंगे। मनोकामना कैसी भी हो, केवल 5 सोमवार इस उपाय को अवश्य कीजिए। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, तुमरुका जी का नाम लेते हुए, तुमरुका जी आपकी मनोकामना अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण कर देंगे। दूसरा उपाय जो तुमरुका जी का है वो है संतान प्राप्ति के लिए सबसे कारगर उपाय और सबसे विशिष्ट उपाय, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय बहुत लोगों से आपने सुना होगा, देखा भी होगा। तो ये जो उपाय है, ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय, इसमें क्या करना होता है, पति और पत्नी दोनों को सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना होता है। अब इस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लाकर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, जो आपके रजस्वला धर्म का 7वां दिन होता है,
अब किन्हीं किन्हीं का रजस्वला धर्म 7 दिन की जगह 5 दिन का होता है, तो उनको 5वें दिन जाना है। यानी कि आप जिस दिन मंदिर जाने के लिए उपयुक्त हो, आप मंदिर जा सके, पूजा कर सके, उसी दिन आपको जाना होता है। कहते हैं कि 7 दिन का रजस्वला धर्म होता है, 7वें दिन नारी मंदिर जाती है। तो इसी प्रकार आपको यदि 5 दिन का है, 5वें दिन मंदिर जाते हैं। 7 दिन से ज़्यादा का है, 8, 9 या 10 दिन का है, तो 8वें दिन, 9वें दिन या 10वें दिन, जिस भी दिन आप मंदिर जाने योग्य हो, उस दिन आप मंदिर जाएं पति के साथ में। भगवान शंकर के शिवलिंग पे से उस जड़ को, कौन सी, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को 21 बार घुमाएं, तुमरुका जी का नाम लेते हुए 21 बार, या तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। उस जड़ को घुमाने के बाद में आपको करना क्या है, शिव जी के सम्मुख में ही, जैसे ये नंदी जी है, अब नंदी जी के पीछे की तरफ खड़े होने की जगह हो। देख सकते हैं आप इस मंदिर में नंदी जी के पीछे खड़े होने की जगह है। तो इस स्थान पर खड़े होकर शिव जी के सम्मुख में देखते हुए उस जड़ को लाल कपड़े में, लाल धागे में अपनी कमर में बांध लीजिए। यदि जगह ना हो नंदी जी के पीछे खड़े होने की, तो बस शिव जी के सम्मुख में खड़े होकर उस जड़ को बांध लीजिए। पति और पत्नी दोनों को स्वयं का नाम लेना है। दोनों को झोली पसार कर भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है संतान की प्राप्ति के लिए और वंश की वृद्धि के लिए। फिर आपको उसी दिन से एक पीपल का पत्ता शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। उस पीपल के पत्ते को 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद उठा के लेके आइए। गाय के दूध में उस पीपल के पत्ते को उबाल लीजिए। पीपल के पत्ते को निकालकर किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिए और फिर उस पीपल के पत्ते वाले दूध को, पति और पत्नी रात्रि को जब सोने से पहले उस दूध को 2 हिस्सों में कर दीजिए, यानी 2 अलग अलग पात्रों में कर दीजिए। और पात्रों में करने के बाद एक एक पात्र, यानी पत्नी एक पात्र अपने हाथ में रखे, पति दूसरा पात्र अपने हाथ में रखे। यही तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको उस दूध को पीकर सोना है। 1 महीने तक ये उपाय जरूर करना है, पीपल के पत्ते वाला। अब संतान प्राप्ति का ही एक और उपाय तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, जो है तुमरुकेश्वर महादेव का उपाय। इस उपाय में आपको 7 सोमवार के दिन ये उपाय करना है, यानी कि जो 7 सोमवार है लगातार आपको ये उपाय करना है। कोई सोमवार बीच में छूट जाए रजस्वला धर्म की वजह से, तो फिर आपको अगला जो सोमवार आप उपाय करेंगे, जैसे 3 सोमवार आपने किया तो अगला सोमवार चौथा सोमवार माना जाएगा। ऐसा नहीं 3 सोमवार पूरे होने के बाद यदि अगला करें तो वो पहला सोमवार। यदि ऐसा करोगे तो कभी 7 सोमवार पूरे हो नहीं पाएंगे। तो 7 सोमवार का उपाय आपको पूजा करनी है शिव मंदिर में जाकर। व्रत इस दिन नहीं रखना, इस बात का ध्यान रखें। यदि आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो उस व्रत को रख सकते हैं, पर यदि मेरी बात मानेंगे तो आप सोमवार का व्रत ना रखें उस दिन का। यदि रखते हैं तो भी ना रखें, क्योंकि आप ये उपाय कर रहे हैं तो इस उपाय पर ही पूरा ध्यान दें। 5 दुर्वा ले लेनी है आपको थाली में, 5 पुष्प ले लेने हैं और 5 बेलपत्र ले लेने हैं। 5 दुर्वा जो हरी घास के रूप में जानी जाती है, कहीं पर भी आपको ये मिल जाएगी दुर्वा, जिसको हरी घास कहते हैं, वो ले लेनी है। अब उसको लेने के बाद में 5 बेलपत्र और 5 पुष्प एक जैसे, सफ़ेद पुष्प हो, गुलाब के पुष्प हो, जो पुष्प आपको मिले वो ले लीजिए 5 पुष्प। साथ में 5 पात्र, यदि आपको 5 पात्र नहीं मिलते, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में 5 पात्र नहीं है, अलग अलग 5 पात्र ना मिले, तो फिर आपको करना क्या है, घर से ही एक कलश लेके जाना है। उस कलश को ले जाने के साथ साथ एक बड़े बर्तन में जल भरकर और लेके जाना है। यदि मंदिर बहुत दूर है, ये आप नहीं कर सकते, तो जो मंदिर के अंदर बाल्टी हो उस मंदिर के अंदर वाली बाल्टी का इस्तेमाल करना है। लेकिन कब, जब आप उस मंदिर की बाल्टी का, उस मंदिर के अंदर जो पानी है, यानी जहाँ से जल लेकर शिव जी को समर्पित किया जाता है, उस जल का किराया भर दे। 5 रुपये बाल्टी का किराया और 5 रुपये पानी का किराया, ये दोनों किराए जो मंदिर के अंदर दान पेटी उसमें डाल दीजिए 10 रुपये। तब आप उस बाल्टी का इस्तेमाल करेंगे जल भर कर लेने के लिए। यदि आपको 10 रुपये कम लगते हैं तो 10-10 रुपये किराए के रूप में 20 रुपये डाल दीजिए। 20 भी कम लगते हैं तो 15-15 रुपये के हिसाब से 30 रुपये मंदिर के अंदर डालिए। और ये बोल के डालना कि बाबा मैं इस बाल्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो जल मंदिर के अंदर है उस जल का इस्तेमाल करूँगी, तो जल और ये बाल्टी का किराया मैं डाल रही हूँ मंदिर में, अब इसका इस्तेमाल करूँगी, ताकि उसका पुण्य आपके खाते में आए। फिर आपको सोमवार के दिन जाना है सुबह, यदि आपके पास में समय हो तो सुबह जाइए। शाम के समय भीड़ होगी, भीड़ की वजह से आप ये उपाय ना कर पाएँ, तो इसलिए सुबह सुबह मंदिर जाइए जब मंदिर में कोई ना हो। सबसे पहले एक दुर्वा समर्पित करनी है शिव जी पे। क्रम कोई भी हो सकता है, बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं, पहले दुर्वा समर्पित कर सकते हैं।
पुष्प समर्पित कर सकते हैं। इसमें क्रम निर्धारण नहीं है। तो पहले दुर्वा समर्पित करी, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको दुर्वा समर्पित करनी है। दुर्वा समर्पित करने के बाद में आपको करना क्या होगा, या तो बेलपत्र या पुष्प, दोनों में से जो भी आपके हाथ में है उस पुष्प या बेलपत्र को समर्पित कीजिए, यही तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर आपको वो पुष्प समर्पित कर देना है, पुष्प या बेलपत्र जो भी आए हाथ में उसको समर्पित करना है। अब आपको करना क्या है, जो आपके पास में कलश है उस कलश को उठाना है और बिल्कुल एक पतली सी धार बनानी है। उस पतली सी धार से शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है, ये ही तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। जब कलश से पूरा जल समाप्त हो जाए तो जो आपके पास में पानी रखा हुआ है भर के, उस पानी से उस कलश को धो लीजिए। धोने का मतलब थोड़ा सा जल उसके ऊपर डाल दीजिए ताकि वो शुद्ध हो जाए, हम उसका दूसरी बार इस्तेमाल और दूसरे पात्र के रूप में उसका इस्तेमाल कर सके। फिर आपको दूसरा जो बेलपत्र है, या फिर यदि आपने पहले दुर्वा समर्पित की है तो फिर से जब दूसरी बार आप दुर्वा समर्पित करेंगे तो सबसे पहले दुर्वा समर्पित करें तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर आपको पुष्प समर्पित करना है और फिर बेलपत्र समर्पित करना है। जरूरी नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो 3 वस्तुएं हैं, दुर्वा, पुष्प और बेलपत्र, ये एक एक बार में ही समर्पित हो। ऐसा ना हो 5 दुर्वा एक साथ आपने समर्पित कर दी, 5 दुर्वा एक साथ समर्पित करने के बाद में 5 बेलपत्र एक एक करके एक साथ समर्पित कर दिए। इस प्रकार ना करना। बस ये ध्यान रखना कि यदि दुर्वा समर्पित की है तो उसके बाद में बेलपत्र हो और उसके बाद में पुष्प हो। फिर जब अगली बार वापस समर्पित करोगे दूसरे नंबर का पुष्प या दुर्वा, तो इनका क्रम जरूरी नहीं है, बस एक बार में एक एक वस्तुएं समर्पित हो। उसके बाद में आपको जब आप समर्पित कर दें, जल समर्पित कर दें, आपने कलश से जल समर्पित किया, अब इसके बाद में क्या करना है, आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र बोल लीजिए 33 अक्षर का, या ओम नमः शिवाय बोल लीजिए। यदि पुरुष है, स्त्रियां हैं तो नमः शिवाय ओम बोलिए। इसके बाद में ये बोलना कितनी बार है आपको, ये आपके ऊपर है, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, जितनी बार आप बोलना चाहें। पर इस बात का ध्यान रखना, जितनी बार आपने बोलने का निर्णय लिया है उतनी बार ही आप इसको बोले। यानी कि प्रत्येक बार यदि 3 बार बोला है पहली बार, तो अगली बार भी 3 बार बोला जाएगा, उसके बाद भी 3 बार बोला जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर आपको पुष्प समर्पित करनी है, दुर्वा समर्पित करनी है और बेलपत्र समर्पित करना है, ये ही तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर इसके बाद में आपको जो कलश है आपके पास में, उसको आपने धो ही लिया था, उसको फिर भरना है जल से और फिर शिव जी के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे उस कलश से जल समर्पित करना है, यही तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। अब इसके बाद में आपको आपने मंत्र जो बोला था, वो जो मंत्र बोला था उसको याद रखना, कौन सा मंत्र बोला था। उसके बाद में जितनी बार बोला था फिर से वही मंत्र उतनी बार बोला। जैसे आपने मान लीजिए 7 बार मंत्र बोला था पहली बार में, तो वही मंत्र 7 बार बोलना है। फिर तीसरे नंबर की दुर्वा, पुष्प और बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। कलश का जल तीसरी बार भरना है आपको और धीरे धीरे समर्पित कर देना है। चौथे नंबर पे समर्पित करने से पहले वही जो मंत्र आपने बोला था, कितनी बार बोला था उसका स्मरण आपको रहेगा, वो बोल देना है। फिर चौथा बेलपत्र, चौथी दुर्वा और चौथा पुष्प और चौथी बार आपको जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में मंत्र बोलना है और फिर 5वां बेलपत्र, 5वां पुष्प और 5वीं दुर्वा समर्पित करके जल समर्पित करने के बाद में अंतिम बार आपको ये मंत्र और जितनी बार उच्चारण करना था वो कर लेना है। ये करने के बाद में आपका उपाय सफल हो जाएगा, यानी कि उस दिन के लिए आपका उपाय समाप्त हो जाएगा। अगले सोमवार को फिर इसी प्रकार से उपाय करना है। यदि सेम पुष्प ना मिले तो कोई बात नहीं, जो 5 पुष्प आपको मिल जाए उसी पुष्प से बाबा का अभिषेक करके आइए, उपाय करके आइए तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। लगातार 7 सोमवार ये उपाय आपको करना है। ये उपाय भी संतान प्राप्ति का ही उपाय है। अब हम चलते हैं तुमरुका जी के अगले उपाय की तरफ। तुमरुका जी का अगला उपाय जो कि है, जिन माताओं बहनों को गर्भधारण नहीं हो पाता, 2 महीने होता है, फिर अधूरा रह जाता है, 3 महीने होता है, फिर अधूरा रह जाता है, 4 महीने होता है, फिर अधूरा रह जाता है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, जो माताएं बहन हैं उनके लंबाई के बराबर, यानी कि उनकी लंबाई के बराबर का मूलीगत धागा नापना है। जितनी उनकी लंबाई है उस बराबर का आपका मूलीगत धागा नापना है। मूलीगत धागा नापने के बाद में एक श्रीफल यानी कि नारियल, पानी वाला नारियल, उस पे उस मूली के धागे को लपेट देना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। और लपेटने के बाद में इस
श्रीफल को भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श कराते हुए तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बाबा से ये बात बोलते हुए कि हे भोलेनाथ, अब तुझे ही मेरे इस गर्भ की रक्षा करनी है। मैं गर्भवती हूँ तो मेरे इस गर्भ की रक्षा करनी है। यदि आगे गर्भवती होंगी तो मेरे इस गर्भ की रक्षा तू करेगा। 9 महीने के बाद मुझे संतान की प्राप्ति तू कराएगा। ये बोलते हुए तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस श्रीफल को शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए। चौथा जो उपाय है, यदि कोई माताएं बहनें गर्भवती हैं और गर्भवती माताएं बहनों को डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपका जो बच्चा है वो ऑपरेशन से होगा और वह चाहती है कि ऑपरेशन ना हो, नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हो जाए, तो आपको 3 तरीके से बता रहा हूँ गुड़ खाने का। 7 गुड़ की डलियाँ लेनी है आपको, यानी 7 गुड़ के टुकड़े लेने हैं। ये शिवलिंग पे से 7 बार पूरे शिवलिंग पे से तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उसको घुमा लेना है। 7 गुड़ के टुकड़े और 7 बार इनको घुमा लेना है। घुमाने के बाद में अब जैसे मान लीजिए आपको पता चला 9वें महीने में इस उपाय के बारे में, आप 9वें महीने में हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है, तो 9वें महीने में आपको कोई ना कोई तारीख जरूर दे रखी होगी डॉक्टर ने। उस तारीख से पहले एक बार उपाय करें, 7 दिन लगातार एक एक गुड़ का टुकड़ा खाएं। यदि 7 दिन से कम समय का हो तो एक दिन में 2 टुकड़े खाएं। जब भी आपको ये उपाय देखे, मान लीजिए कि 2 दिन बाद आपकी डेट दे रखी है या 1 दिन बाद आपकी डेट दे रखी है और आप हॉस्पिटल में एडमिट है और तब आपने उपाय देखा, तो किसी से भी उपाय करवा के 15-15 मिनट के अंतराल में वो गुड़ के टुकड़े खाना प्रारंभ करें। कम से कम 2 बार या 3 बार ये उपाय करवाएं तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से और इस उपाय को करें। यदि 8वें 7वें या 6ठे महीने में आपने उपाय देखा है तो 6ठे महीने में देखा है तो फिर तो आप 5-5 दिन के अंतराल में खाएं। 6ठे महीने में, 7वें महीने में 5-5 10 दिन के अंतराल में खाएं 7 टुकड़े और 8वें महीने में 2-2 3-3 दिन के अंतराल में खाएं गुड़ के 7 टुकड़े तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। निश्चित रूप से आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगला उपाय जो 5वें नंबर का उपाय है, 5वें नंबर का जो उपाय है, यदि आपका बच्चा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा ही बिस्तर पे गंदगी कर देता है, तो आपके बच्चे के ऊपर से यानी कि आपके बच्चे पे से क्या करना है, आपको एक आटे का दीप बनाना है, सरसों का तेल डालना है, 4 लंबी बाती उसमें लगानी है। 4 लंबी बाती लगा देनी है, उसमें 4 अलग अलग बातियाँ लगाना। एक बाती को 2 तरफ से प्रज्वलित ना करना। 4 लंबी बातियाँ लगाना अलग अलग, और ये 4 लंबी बातियाँ लगाकर अपने बेटे के ऊपर से, बेटे को घर में बिठाकर या खड़ा कर कर उसके ऊपर से 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस दीपक को घुमाना। दीपक को पहले प्रज्वलित मत करना, पहले घुमा लेना, फिर घर के बाहर जाकर इस दीप को प्रज्वलित कर देना। घर के बाहर रोड पर आपको इस दीप को प्रज्वलित कर देना है। किसी ऐसे स्थान पर रखिएगा ताकि कोई गाड़ी आसपास से निकले तो इस दीप को नुकसान ना पहुंचाए। ये उपाय कर देना है आपको। किसी भी दिन कर सकते हैं आप ये उपाय, इसका कोई विशेष दिन नहीं है, बस किसी भी दिन करके आइए ये उपाय। आपका बच्चा जो बीमार रहता है, गंदगी करता है, वह करना बंद कर देगा। अगला उपाय जो है 30 दिन का है। यदि आपको ज्ञात हुआ, जैसे कि मान लीजिए आपका बच्चा घर से बाहर रहता है और आपको ज्ञात हुआ कि जो आपका बच्चा है वो किसी गलत संगति में पड़ गया है, किसी गलत मार्ग पर जा रहा है, तो 1 कलश जल भगवान तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, उस जल के अंदर आपको एक कमलगट्टा डाल देना है। एक कमलगट्टा डालकर अपने बच्चे का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर उस जल को समर्पित कर दीजिए तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। आपका बच्चा जो गलत संगत पे जा रहा होगा, गलत राह में जा रहा होगा, वह सीधी राह में आना प्रारंभ हो जाएगा। अगला उपाय जो 7वें नंबर का उपाय है, वो 7वें नंबर का उपाय है शिवरात्रि का उपाय। यदि आपको धन की समस्या चल रही है, धन की कमी चल रही है, तो शिवरात्रि के दिन, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि हर महीने आती है, तो प्रत्येक महीने की किसी भी शिवरात्रि को शमी के वृक्ष के नीचे एक दीपक लेना है, घी का दीप लेके उसमें एक बात लगानी है। धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो लंबी बात लगाइए। एक लंबी बात लगा के एक उसमें काली मिर्ची डालकर, यानी साबुत काली मिर्ची डालनी है, उसमें काली मिर्ची का एक दाना डालना है और एक डालने है आपको लौंग और साबुत काली मिर्ची डालकर शमी के वृक्ष के नीचे यही तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। आपके घर में धन की जितनी भी कमी चल रही होगी, जितनी भी समस्या चल रही होगी, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। यानी धन की जितनी भी कमी होगी आपके घर में, वह समाप्त हो जाएगी। अगला जो उपाय है वो उपाय है पति और पत्नी के संबंध सुधारने वाला उपाय।
यदि आप दोनों के मध्य में, पति और पत्नी के बीच में विवाद चल रहा है, किसी बात को लेकर बात अदालत में है, पति और पत्नी चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ ही रहें, या किसी बात में, छोटी छोटी बात में लड़ाइयाँ होती रहती, दोनों साथ रहना चाहते हैं, तो तुमरुकेश्वर महादेव आप दोनों को हमेशा के लिए साथ रखेंगे। करना क्या है आपको इस उपाय के अंदर, एक श्रीफल लेना है। श्रीफल लेकर पति और पत्नी दोनों को अपने घर के अंदर घुमाना है श्रीफल को, और घुमाते घुमाते आपको इसके ऊपर मूली का धागा लपेटना है। पूरे घर में घुमाते चलिए, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते चलिए, मूली का धागा लपेटते हुए चलिए। मूली का धागा लपेटते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जब पूरे घर में इस श्रीफल को घुमा लें, तो पति और पत्नी एक दूसरे का नाम लेकर, जैसे पति खुद का भी ले, पत्नी का भी ले, पत्नी पति का भी ले, खुद का भी ले, और दोनों अपने संबंध सुधारने की बात महादेव से, तुमरुकेश्वर महादेव से बोलकर इस श्रीफल को शिवलिंग के सम्मुख में रखकर आ जाएं। शिवलिंग से स्पर्श कराकर तुमरुकेश्वर महादेव और बाबा आप दोनों के संबंधों को सुधार देगा। उसके बाद में आप दोनों के मध्य लड़ाई नहीं होगी, कोई बड़ा झगड़ा नहीं होगा, छोटी बात पे अनबन हो सकती है, पर इतना बड़ा झगड़ा नहीं होगा कि आप दोनों संबंध विच्छेद की बात करें या फिर संबंध तोड़ने की बात करें। तो ये थे तुमरुका जी के उपाय, तुमरुकेश्वर महादेव के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।